जीवन में सफल होना अलग है और जीवन को सफल बनाना, जीवन में सफलता पाते रहना अलग है और जीवन को सफल बनाते रहना बहुत अलग है। हमेशा अगर हम सफल बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में सत्कार्य, साधना, समाधि और सद्गुण के बीजारोपण के साथ ही हम हमेशा अपने जीवन को सफल बनाए रख सकते हैं। हम बात करेंगे किसकी? जीवन को सफल बनाने की। और उस सफल बनाने का मंगलाचरण था अपना एस से सॉलिड फाउंडेशन, मजबूत नींव चाहिए, और यू से अंडरगो एग्जामिनेशन, सक्सेस होना तो परीक्षाओं से गुजरना होगा। फिर सी बोल रहा है क्या? कंप्लीट डेडिकेशन, अर्थात संपूर्ण समर्पण चाहिए। फिर सी बोल रहा है क्लियर इंटेंशन, आशा स्पष्ट चाहिए। फिर ई बोल रहा है एलिमेंट डिप्रेशन, अर्थात खिन्नता से हमें दूर होना होगा। फिर एस बोल रहा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अर्थात दृढ़ निर्णय चाहिए। आज इसी पर अपने को बात करनी है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ निर्णय चाहिए अपने लिए, है ना, इसी पे करना है ना अपने को बात। और एस बोल रहा है सुपर कोऑपरेशन, अर्थात जबरदस्त सहकार्य चाहिए। एफ बोल रहा है फुल कॉन्सेंट्रेशन, अर्थात पूर्ण एकाग्रता चाहिए। और सक्सेसफुल का यू बोल रहा है अंडरगो सिचुएशन, अर्थात परिस्थितियों से हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। और एल बोल रहा है लव फॉर रिस्ट्रिक्शन, नियंत्रण के लिए प्रेम चाहिए। और कल मैंने आपसे बात काय की करी थी, खिन्नता को दूर करना होगा। ये बात आपसे थोड़ी बहुत ही कर पाया था, कल ही करी थी ना, कल तो करी नहीं, परसों करी थी। क्योंकि निश्चित रूप से ये मान के चलना, आपने कदम रखा है तो कदम तो रखा है, मंजिल मिले ये कोई भरोसा नहीं है। अगर मंजिल नहीं मिली तो उसमें आदरो ध्यान करने की बात नहीं है। क्योंकि मैंने कहा था ना आप लोगों से कि नदी के साथ कीचड़ को भी स्वीकार करना पड़ता है, फूल के साथ पौधे पर लगे कांटों को भी स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए सफलता के साथ आपको कभी कभी विफलता को भी स्वीकार करना पड़ता होता है। ये निश्चित मान के चलना, सचिन तेंदुलकर हमेशा सेंचुरी नहीं मारेगा, हर बार शतक नहीं मारेगा, हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो हर बार ही जो है वो शतक मारेगा। तो कभी कभी होता है, मन तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं होता है। जैसे कभी कभी हम बहुत सोच के जाते हैं कि आज हम बहुत अच्छा उद्बोधन देंगे और बहुत अच्छी बात रखेंगे, लेकिन क्या है, नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, सामने वाले का भी तो पुण्य चाहिए कि अपने मुख से वैसी वाणी निकले, वैसे शब्द निकले, वैसी संयोजना हो, तब कहीं जाकर हो सकता है। हम भी तो हमेशा 100 थोड़ी मार पाएंगे, हम भी तो हमेशा हर बार शतक थोड़ी मार पाएंगे। इसलिए ये निश्चित मान के चलना, उसके बाद खिन्नता नहीं रखना। अगर कुछ हो गया है उसको आया गया करो और आगे बढ़ो। अगर उस खिन्नता को लेकर बैठे रहोगे ना तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर वही हम रह जाएंगे और फिर उसी सोच में अपने आप को उभार नहीं पाएंगे और उसी में रहकर अपने परिणामों को हम खराब कर लेंगे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि निश्चित ये मान के चलना, अपने मूड को आपने खराब कर लिया। क्योंकि जब शरीर श्रमित हो जाता है तो मन भी और साथ साथ में मूड भी खराब हो जाता है। और कभी वातावरण, मैंने कहा था, कभी वातावरण विचित्र हो जाता है, कभी उस वातावरण के कारण, लेकिन इन सब चीज़ों के कारण अपने आप को हमें खेद खिन्न नहीं करना। मैंने ये भी कहा था, कभी कभी ईर्ष्या हमें थका देती है, वो उन्होंने अच्छा कर लिया और हम अच्छा नहीं कर पाए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अच्छा नहीं कर पाए, आगे कभी अच्छा करेंगे। इसलिए हमें बिना आकारण निरुत्साही नहीं बनना है, अपने उत्साह को आगे बढ़ाना है और खिन्नता को बिल्कुल नहीं रखना है। और नकारात्मक विचार को कभी अवैधान देने की हिम्मत नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर अपन ने नकारात्मक विचार को अवैधान दे दिया तो निश्चित मान के चलना, आगे आने वाला पुरुषार्थ और ढीला पड़ जाएगा। हमें तो आगे और अच्छा बढ़ना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये बात मैंने आप लोगों से करी थी, तो हम यही बोल रहे हैं, कभी हार जाओ और कभी थक जाओ तो कभी परेशान मत होना और उसको लेके मत बैठे रहना। क्या करना है, उसको क्या करना है, आया और गया, कोई बात नहीं। इस बार हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन हम आगे बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और अच्छा हम अपने आप को बनाएंगे। तो निश्चित रूप से हम उस परिस्थिति से लड़ पाएंगे, तभी तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। निश्चित वो अनसक्सेस बना ही आने वाले समय का सक्सेस। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो क्या होता है, आपका इंतजार कर रहा है
पर आपका मन तो हो दूसरा दरवाजे पे जाने का, खोलने का। मन को तो तैयार करो कि हाँ दूसरा दरवाजा खुलेगा और मैं उस दरवाजे को खोलूंगा और उसमें प्रवेश करूंगा, वो मन आपको तैयार करने लगे। इसलिए आज यही बात है। उस दिन हम ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाए थे। बहन ने बोला खिन्नता पे आपने कम दिया, तो वो बात हमने भूमिका रख दी थी और वो भूमिका भी अच्छी रही। भूमिका अगर हमने बना दी थी तो सुंदर सी कल बोलियां हो गई। आप तो कह रहे थे, राहुल बोलता महाराज बहुत टेढ़ी खीर है, आपसे विनम्र निवेदन है ये प्रतिमा कैंसिल कर दो। कहाँ गया राहुल? ये कैंसिल कर दो, ये जो 3D वाला मामला इसको कैंसिल कर दो। मैंने क्यों? नहीं मिलने वाले महाराज, ये पिपरई है ये। और आप सोचो हम बाहर वालों को आने नहीं देंगे, आप बोलो कि हम बाहर वालों को करा दे, वो होने नहीं देंगे। कौन लेगा महाराज, कैसे होगा? आप समझो बात को, बड़ी टेढ़ी खीर रहेगी। वो बार बार एक शब्द बोल रहा था, जितना खर्चा है महाराज उतना निकल जाए, और इतनी उम्मीद है हमें आरोन पिपरई वालों से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप देखना क्या होगा। गुरुदेव का आशीर्वाद है और गुरुदेव की कृपा है तो अपने आप सब होगा। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, अपने आप हो गया। अभी तो कल और संयोजना बाकी रह गई है। मूल नायक पांचनाथ भगवान का वो सुंदर सा परिकर, अभी वो और तैयार होना है। मैंने कहा था ना, और एक और जो भगवान बीच में आपके, जो मैं कह रहा हूँ सबसे एनर्जीवान भगवान है, जो जमीन से निकले भगवान है, वो बहुत छोटे से हैं लेकिन बड़े मोटे भगवान है। वो निश्चित आपके खोटे जीवन को अच्छा बनाने वाले भगवान है, वो छोटे से भगवान, बड़े सुंदर भगवान है वो। मैं तो पहले दिन ही उन पर बिल्कुल एकदम मोहित हो गया था। मैंने कहा सच में बहुत सुंदर भगवान, इतनी छोटे भगवान होने के बाद कलाकार ने कितनी अच्छी कला उसमें करिएगी। इतना सुंदर स्वरूप छोटे भगवान में नहीं आ पाता है। मैंने मेरे जीवन में पहली बार इतने छोटे भगवान इतने सुंदर देखे, जबकि मेरी हॉबी है, मेरी रुचि है ये प्रतिमाओं के अंदर खेलना, मेरा अंदर का उत्साह है। जो आपके यहाँ जमीन से निकले हैं, भूगर्भ से निकले, जो आपके बीच में विराजमान है, चंदा प्रभु भगवान की वेदी पर। भगवान नहीं है वो, प्राचीन भगवान है, कोई चिन्ह नहीं है। मैं कैसे बता दूं कौन से भगवान है? उस पर चिन्ह है क्या? उस पर कोई चिन्ह नहीं। प्राचीन प्रतिमाओं पर चिन्ह नहीं होता है। और जब भूगर्भ से प्राप्त है तो आप देखना, अब उसकी सुंदरता को देखना, उसके प्रताप को देखना, उसकी औजस्व को देखना, कितना सुंदर उसमें वो सब कुछ हैगा। अब आप एनर्जी फील कर पाए तो आप उसकी एनर्जी को फील करना, तो आपको उसकी एनर्जी अलग से समझ में आएगी कि सचमुच में उसमें एनर्जी कई गुना अधिक है। उसका भी परिकर अभी बनना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अभी छूट गए हैं, तो पांचनाथ भगवान का परिकर, उनका परिकर, और जो शिखर में विराजमान भगवान थे उनको भी बहुत सुंदर बनाना है, उनको भी बहुत व्यवस्थित करना है। वो अभी हाल इतने व्यवस्थित नहीं, वो भी प्राचीन प्रतिमा है जो सैकड़ों हजारों वर्ष प्राचीन, उसमें भी चिन्ह नहीं। उसको उसके बाजू में एक और सुंदर से प्राचीन, जहाँ मुझे प्राचीन भगवान मिलते हैं मैं कभी उन भगवान को छोड़ता नहीं हूँ। जितना हो सकता है उतना उनके लिए समर्पित हो जाता हूँ, क्योंकि जो हजारों साल प्राचीन भगवान है इनमें अतिशय है, निश्चित मान के चलना। अगर हमारी श्रद्धा और अहोभाव को आदर भाव रहेगा तो सैकड़ों हजारों वर्ष से मैं मानता हूं कि क्या पता कितनी आत्माओं ने उनको नमोस्तु किया होगा। उस नमोस्तु का कुछ न कुछ अचिंत्य प्रभाव तो जिन बिंबों में पड़ा ही होगा, और उसका अतिशय तो निश्चित रूप से होता ही होगा। और जहां जहां प्राचीन भगवान रहते हैं वहां निश्चित मान के चलना, उनकी सेवा चाकरी करने में देवता लोग नतमस्तक रहते हैं। वो अपनी सेवा और भक्ति में वहां लगे रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि अगर इन प्राचीन भगवान को अपने उच्च स्थान दिया तो अपने आप में वो भी आपके लिए नहीं, वो चाहिए नहीं, उनकी हमें कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप वो आपकी मदद करेंगे। और यहाँ के जो रक्षक देवी देवता वो भी चाहते हैं कि इनको उच्च स्थान मिले, उनको और अच्छे से अच्छा आसन मिलकर इनकी प्रभावना, इनका प्रभाव, इनका तेज और कई गुना बढ़ता चला जाए। निश्चित रूप से वो होगा, और जैसे कल हुआ है वैसे होगा। और भी अभी तो और मुख्य कार्य अभी ऐसा है, विधि नायक जो मुख्य होते हैं, जिस पर सब कुछ किया जाता है, जिस पर भगवान के आहार के लिए वो और मुख्य, उसी पर सब कुछ प्रतिष्ठा होती है, मंत्रित होते हैं, वो भी तो मुख्य भगवान अभी रह गए हैं। अभी विधि नायक छूट गए। अभी जो लोग, जिन लोग छूट गए कि हम नहीं कर पाए, लेकिन मुख्य भगवान विधि नायक है, उसे भी आप अभी ये मत मानना नहीं हुए। आप अगर चाहेंगे तो वो भी आपको मिल सकते हैं, मिल जाएंगे आपकी भावनाओं के अनुरूप। तो कल परसों अपन ने बहुत अच्छा, कल का वो दृश्य था
पिपरई का, और सबने अपनी भक्ति को प्रेषित किया। और निश्चित पूरे देश ने भी उस आप लोगों की भक्ति को देखा होगा कि छोटे से गाँव ने भी अच्छी अपनी संयोजना वहाँ पर प्रकट करी। बहुत अच्छी बात है कि और प्रतिदिन यहाँ पर आप लोग श्री विद्या गुरुपासक परिवार के रूप में आते हैं। और जो विक्की भाई का परिवार है, मुझे कल ही बता दिया था कि ऐसा समर्पित परिवार है। तो राहुल बोल रहा है हमने रात को 1 बजे बोला, अरे रात को कभी भी चले जाना, वो आचार्य श्री के नाम पर हमेशा तैयार रहेगा, कहीं मना नहीं करेगा। हमने तो एक ही बार में उसको परख लिया, एक ही बार में उसके उस समर्पण को, उसकी भक्ति को, उसकी आस्था को देख लिया। जो ये आके कह दे आपके हाथ में पेन और आपके हाथ में चेक, आपको जितने भरना है भर लो। विक्की ने क्या बोला, जितने भरना है भर लो, पैसा मैं नहीं दूंगा, पैसे तो आप लोगे मुझसे और अपने आप इकट्ठे करा लोगे। वो कोई बात ही नहीं है। जब व्यक्ति इतना समर्पित हो जाता है तो बात ही खत्म हो गई है कि अपने आप उसको सब मिल जाता है। अब वो 2 बजे जाओ कि सुबह भी जाते तो सुबह से उठ के तैयार करके ले आता है। निश्चित मान के चलना, ऐसा वो परिवार सुंदर से 2 छुल्लक जी, अब वो दे ही देना, दोनों छुल्लक दिए हैं तो मने देना, हमारे पास कमी है छुल्लकों की। 2 छुल्लकों को बनाकर भेज दिया उन्होंने, अब भेज ही देना सच्ची मुच्ची में। बन जाओगे भैया, दे दोगे? बनना है छुल्लक जी, बनना है? बहुत अच्छा परिदृश्य, सुंदर सी सामग्री उन्होंने तैयार करी। गुरुदेव की भक्ति और आस्था उन्होंने इसके माध्यम से अपनी प्रकट करी। और आज स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन पर मुझे बात करनी, बहुत अच्छा विषय है सचमुच में, मेरा प्रिय विषय ये दृढ़ निर्णय कीजिए, ये विषय है। और दृढ़ निर्णय किया, किसने किया? तो आपके बीच में कमेटी बैठी हैगी, कहाँ की? झंडवा ना, झंडवा कमेटी का दृढ़ निर्णय था, महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, विमान जी तो हम आपके सानिध्य में ही निकालेंगे। हमारी जो तारीख हम कैंसिल करते हैं, उनकी कोई तारीख थी, इसी पे निकलता है। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा इस तारीख पे। ठीक है महाराज, हमें तारीख से मोह नहीं, हमारा दृढ़ निर्णय तो क्या है, आपसे मोह है हमें। और उन्होंने कहा आप जो तारीख देंगे हम उसमें तैयार है। मैंने कहा मैं तारीख देने वाला कोई नहीं होता हूँ, तारीख तो ऊपर से आती है। आप ऊपर चले जाओ और वहाँ से तारीख ले आओ। और पूज्य गुरुदेव ने उनको तारीख भी दे दी और उनको आशीर्वाद भी दे दिया। और 14 और 15 तारीख को उनके लिए गुरुदेव के पास से वो आशीर्वाद लेके आ गए। वहाँ भगवान जी विराजमान करना है। और जैसे आज कल आपने विमान जी निकाला था, वैसे वहाँ विमान जी वो निकालेंगे। बहुत अच्छी बात है कि तो ये स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, दृढ़ निर्णय की बात थी। तो मैं आपसे वही बात बोल रहा हूँ, पानी की एक प्यास ऐसी है जिसे इच्छा का नाम दिया जाता है। पानी की एक प्यास ऐसी है जिसे इच्छा का नाम दिया जाता है। और जबकि पानी की एक प्यास ऐसी है जिसे अभिप्सा का नाम दिया जाता है। परंतु सबसे कमजोर बात यह है कि मंजिल हासिल करने का निर्णय ही दृढ़ नहीं है। इस वजह से मार्ग में आपने कदम तो बढ़ाए, पर उन कदमों में जोश नहीं था। नहीं, उन कदमों में अगर जोश चाहते हो तो निश्चित रूप से अपने निर्णय को पक्का बनाओ। क्योंकि आप ये मान के चलना कि इस दुष्परिणाम से अगर स्वयं को बचा लेना चाहते हो तो इच्छा को अभिप्सा में परिवर्तित कर दो। इच्छा सबकी है, लेकिन इच्छा के साथ क्या लगा दो? अभिप्सा लगा दो। अगर इच्छा के साथ अगर आपने अभिप्सा लगा दी तो निश्चित मान के चलना आप जो चाहते हो वो आपको मिलता चला जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा, कामयाबी खुद होकर आपके कदम चूमेगी। पर क्या करना होगा? इच्छा को अभिप्सा में बदलना होगा और आपके पास वो सब कुछ आ जाएगा। एक बहुत सुंदर सी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। बहुत मुझे सत्य घटनाएं पसंद है। मैंने पहले ही कहा, मुझे सत्य घटनाओं को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कहानी जो होती ना वो राजा रानी वाली, वो बनी वही कहानी मुझे पसंद नहीं है। मैं देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ और पढ़ने के बाद मैं अपने प्रवचन का वो विषय बनाता हूँ। क्योंकि वो सत्य घटनाएं कुछ सिखाती है, कुछ बताती है और हमें मार्गदर्शन देती है। तो मैं एक बहुत अच्छी, एक छोटे से बालक ग्लेन करके एक विदेशी घटना है, ये विदेश के एक छोटे से बालक की घटना है, वो सुनाता हूँ। उससे शायद ये जो इच्छा है, आपने उसकी इच्छा को अभिप्सा में बदला और एक इतिहास गढ़ दिया उस छोटे से बालक ने। क्या इतिहास गढ़ा? मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि देहात यानी छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में वो बालक अपने विद्यालय में पढ़ने जाता था और ठंड यहाँ से ज़्यादा, अपने इतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन विदेशों में बहुत ठंड पड़ती है और ठंड में तो बर्फ जैसी गिरती है। वो छोटा सा बालक बड़ा ही निष्ठावान बालक था, बड़ा ही सेवाभावी बालक था और बड़ा ही वैयावृत्ति में निपुण बालक था। वो स्वार्थी नहीं था,
वो निस्वार्थ प्रवृत्ति के व्यक्तित्व को लेकर अपने जीवन को जी रहा था और उसका निस्वार्थपना ये था कि मैं सबकी वैयावृत्ति कर सकूं। और जो विद्यालय का समय था उससे 1 घंटे पहले विद्यालय पहुंच जाता था। क्यों? वो इसलिए पहुंचता था कि मेरे गुरु की मुझे वैयावृत्ति करना है, मेरे साथ में रहने वाले सहपाठी लोगों की मुझे सेवा करना है। मुझे मौका मिला है, ये सब शरीर मुझे अच्छा मिला है तो मैं इसको सेवा में लगा दूं। क्या कभी आपके भाव होते हैं कि मैं सेवा में अपने आप को समर्पित कर दूं? वो बालक 1 घंटे पहले पहुंच जाता था और क्या करता था कि इस ठंड में एक वहां पर चूल्हा जलाता था, भट्टी जलाता था और गर्म आग करता था और गर्म आग कर ताकि वो जो पूरा क्लासरूम क्या हो जाए, गर्म हो जाए, मेरे गुरु को ठंड ना लगे, मेरे भाइयों को क्या लगे, कपकपी के साथ उनको यहाँ पर अध्ययन ना करना पड़े। वो हर दिन की तरह सुबह 1 घंटे पहले जल्दी विद्यालय पहुंच जाता था और वहां जाकर उस विद्यालय में जाकर पूरी वैयावृत्ति में लग जाता था ताकि सबका हो सके। और हुआ ये कि वो पहुंच तो गया और पहुंचने के बाद क्या होता है, वो अग्नि को वहाँ पर जला रहा था, आग को वहाँ जला रहा था और आग जलाते जलाते और हुआ ये कि वो आग पूरे कमरे में लग गई और कमरे में लगते लगते उस छोटे से उस बालक को भी उस आग ने चपेट में ले लिया और चपेट में लेते ही हुआ ये कि इतना वो जल चुका था, इतना वो जल चुका था जब तक विद्यालय के दूसरे बच्चे आते, क्योंकि वो अकेला था, कोई सहारा नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि वो 1 घंटे पहले पहुंच जाता था। कौन ऐसा बच्चा है जो 1 घंटे पहले जाएगा? कौन ऐसा शिक्षक है जो विद्यालय के समय से पहले जाएगा? कौन जा रहा है? ना कोई चपड़ासी जाने वाला है। वो स्वयं अपने पास चाबी ले लेता था ताकि मेरे रूम की चाबी आप हमें दे दो, मेरी कक्षा में कम से कम मेरे गुरु की वैयावृत्ति कर सकूं। कोई नहीं। और जलता गया जलता गया जलता गया, वो चिल्लाता रहा, रोता रहा, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी उसके पुण्य योग से वो नीचे नीचे का पूरा हिस्सा जल चुका था, बिल्कुल अधमरा सा वो हो गया था, अर्धमृतक सी उसकी हालत हो चुकी थी। और वो अब कहते हैं कि वो बेहोश तो भी हो चुका था और जिंदा कम और मुर्दा ज्यादा था, जिंदा कम और मुर्दा ज्यादा था। शरीर का निचला हिस्सा पूरा बेजान हो चुका था। वहीं पर जब सब शिक्षक लोग पहुंचे तो वहीं काउंटी हॉस्पिटल था, वहां पर उसको ले जाया गया। और जब वो पलंग पर लेटा था और उसी समय अर्धमूर्छित अवस्था में माँ और उसको होश आया तो माँ और डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं। डॉक्टर लेटे लेटे वो बालक सुन रहा था और माँ से डॉक्टर साहब माँ से कह रहे थे कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में जल चुका है और अब इसका बच पाना बहुत मुश्किल है। आप मान के चलना ये नहीं बच पाएगा, आप विकल्प नहीं करो। और अब ये बच भी पाएगा तो ठीक नहीं है, नीचे का हिस्सा पूरा जल चुका है, बहुत स्थिति खराब है, नहीं जल पाएगा। अब इस व्यक्ति ने, इस छोटे से बच्चे ने उसी वक्त अपनी इच्छा को अभिप्सा में बदला और ये बोला, नहीं, मुझे देश के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे समाज के लिए भी बहुत कुछ करना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे मेरे माता पिता का नाम रोशन करना है। मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता हूँ। ऐसे कैसे मर सकता हूँ? जो लोग सेवा भावी होते हैं उनकी धारणाओं में, उनकी मानसिकताओं में, उनके अंदर के परिणामों में जोश होता है और उसने वहीं से परिणाम प्रारंभ कर दिए। नहीं, अभी मैं नहीं मर सकता, मुझे जिंदा रहना है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मैं नहीं मर सकता, मुझे मौत नहीं ले जाएगी। उसकी शिक्षा ने अभिप्सा पैदा कर दी। उस अभिप्सा ने निश्चित रूप से हुआ ये कि जो बच्चा 1 या 2 दिन डॉक्टर बोल रहे थे और वो क्या हो गया, वो बच गया, और बालक बच गया। अब बच गया तो पुनः डॉक्टर आते हैं और वो आंखें बंद था, फिर वो बोलते हैं, देखो ये बहुत गलत हो गया, इस बच्चे का मर जाना बहुत अच्छा था, इस बच्चे का मर जाना बहुत अच्छा था। क्यों? बोले ये जिंदा होकर भी मुर्दा जैसा रहेगा, क्योंकि ये कभी चल नहीं पाएगा, नीचे का पूरा हिस्सा इसका जल चुका है और ये क्या काम आएगा? जिंदगी भर आपकी सेवा से ही ये अपने जीवन को चला पाएगा और अब ये कोई काम का नहीं बचा है। मैं तो ये भावना बहा रहा था कि काश इसकी मृत्यु हो जाती तो बहुत अच्छा होता। अब ये बात भी वो सुन रहा था और सुनते सुनते उसने उसी वक्त सोचा, नहीं, मैं चलकर बताऊंगा, मैं उठकर बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं
इसी प्रकार से किसी के सहारे रहूं, नहीं, मैं मेरे माता पिता के सहारे बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं जिंदगी भर अपाहिज नहीं रहूंगा। ये लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैं जिंदगी भर अपाहिज रहूंगा, नहीं, कितना भी मेरा निचला हिस्से का उपयोग बंद हो चुका है पर मैं उस हिस्से को ऊपर उठाऊंगा। डॉक्टरों ने लिख कर दे दिया कि जिंदगी भर इसकी सेवा करनी पड़ेगी और ये अपाहिज रहेगा। और फिर वो बहादुर लड़का, उसने संकल्प कर लिया मैं अपाहिज नहीं रहूंगा, मैं चलकर दिखाऊंगा। और फिर भी दुर्भाग्य ऐसा था कि वो प्रयास कर रहा था, नीचे क्या शरीर में जान ही नहीं, उसके पतले पैर बेजुबान लटक रहे थे। और जब अस्पताल से छुट्टी हुई तो उसकी माँ ने उसकी मालिश प्रारंभ करी, लेकिन माँ पालिश तो कर रही थी, उस पैरों में एहसास ही नहीं था, सब कुछ एहसास समाप्त हो चुका, कोई नियंत्रण नहीं, कोई हलचल नहीं। उसका संकल्प बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सच में वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे भी इस बात को लेकर बड़ा विकल था, पर नहीं, उसने कहा, वो उसकी व्हील चेयर से एक बार अपने मन से नीचे उतर गया और नीचे उतरते उतरते घसीटते घसीटते उसने चलना प्रारंभ किया। और जो उसके आंगन में था वहाँ आंगन तक जाता, फिर आता, आंगन तक जाता, घसीटते घसीटते पूरे आंगन को उसने चिकना कर दिया। फिर आगे रह के और थोड़ा आगे बढ़ा और आगे थोड़ा बढ़ा। उसके उस संकल्प ने और उसकी उस माँ की वयोवृत्ति में उनके पैरों में धीरे धीरे जान आने लगी। और वही बालक फिर धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। फिर धीरे धीरे चलने के साथ और थोड़ी तेज उसने अपने एक्सरसाइज के माध्यम से, अपने संकल्प के माध्यम से उस छोटे से बालक ने दौड़ना प्रारंभ किया। और दौड़ते दौड़ते रोज विद्यालय जाने लगा। और विद्यालय जब जाने लगा तो वहीं उस विद्यालय में, आपको बताएं, विद्यालय से वो कॉलेज पहुंचा और कॉलेज में एथलेटिक्स टीम की जब दौड़ थी तो उस दौड़ में उसने भाग लिया। जो बच्चा चल नहीं पा रहा था उसने एथलेटिक्स में भाग लिया। और आप उम्मीद नहीं मानेंगे कि वो व्यक्ति कौन है जिसको देश में सब जानते हैं। उस बालक ने उसमें लिया और वो आज भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, जिसको डॉक्टर ग्लेन कालिघम नाम से पूरे इतिहास में जाना जाता है। उस संकल्पान लड़के ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया उस छोटे से बालक ने। जिस बालक को क्या कहा था, बच नहीं पाएगा, उसने अभिप्सा से अपनी जान बचाई। जिस बालक से कहा गया था वो चल नहीं सकता है, उसने चल के बताया। जिस बालक के से कहा था वो दौड़ नहीं सकता है, उसने दौड़ के बताया। और वो दौड़ भी ऐसी दौड़ जो विश्व रिकॉर्ड में उस बच्चे का नाम लिखा हुआ है। पढ़ लेना विश्व रिकॉर्ड के उसमें जिन्होंने 1 मील की उस दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में डॉक्टर ग्लेन कालिघम नाम के इस छोटे से बालक ने अपने जीवन में अपने इतिहास को, अपने आप को बदल दिया। काय से बदल दिया? अभिप्सा से। अपने अंदर की इच्छा को अभिप्सा में बदल दिया। आप अगर करना चाहते दृढ़ निर्णय कर लें और अपने अंदर को, अपने अंदर के भावों को, अपने अंदर की इच्छाओं को ये कहें, नहीं, मैं करके रहूंगा। क्या करना है? मैं करके रहूंगा। तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे। आपके हाथ में करना, बाकी दूसरे के हाथ में नहीं। दृढ़ निर्णय। मुझसे कोई बोलता है हम मोक्ष मार्ग में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या करें, माता पिता जो है उनकी इच्छा नहीं है, वो नहीं आने दे रहे। मैंने कहा ध्यान रखना, माता पिता की इच्छा से घर नहीं छोड़ा जाता है। और मैं तो कह रहा हूं हर माता पिता का कर्तव्य है वो अपने बच्चों को रोके। और लेकिन उस साधक को उस रोकने में अगर आ गया तो कुल मिलाकर उसका वैराग्य अभी दृढ़ नहीं है, उसका वैराग्य अभी कमजोर है, उसके वैराग्य में अभी इतनी बलवती क्षमता नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे वैरागी हुए हैं, कुछ तो ऐसे वैरागी हुए हैं कि उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, ठोका जाता है, पकड़ा जाता है, बांधा जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ वैरागी ऐसे भी हुए हैं जिनको मारा ठोका नहीं जाता है। क्या किया जाता है? उनके चरणों में उनके परिवार के लोग रोते हैं और इस प्रकार से रोते हैं कि स्थिति खराब हो जाती है और बेहोश तक हो जाते हैं। स्थिति ऐसी होती है। और उस बेहोशी हालत में आप विचार करना, अगर वो व्यक्ति अपने वैराग्य को दृढ़ रखता है तो उनका वैराग्य और कई गुना होता है। क्योंकि मार खाना अलग है और कोई इस प्रकार से, उसको आप क्या बोलते हो, इमोशनल ब्लैकमेल। अगर व्यक्ति इमोशनल है ना, मतलब इस प्रकार से ब्लैकमेल हो गया। और सच्चा ब्लैकमेल है वो, ऐसा तो नहीं कि झूठे मूठे में बेहोश हो रहे, वो सच में बेहोश होते हैं। उस परिस्थिति में अपने आप को निकालना, क्योंकि वो दृढ़ वैरागी होते हैं तो निश्चित रूप से उस समय भी अपने आप को, अपने उस मंजिल को पा लेते हैं। तो आप अपनी इच्छाओं पर दृढ़ रहें,
अगर अपनी इच्छाएं दृढ़ रहेगी तो आप निश्चित मान के चलना, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। अभी नहीं मिला, कभी ना कभी तो मिलेगा। आज नहीं मिला, कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा, वो आपके जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या चाहिए? दृढ़ निश्चय चाहिए। मुझे चाहिए ही चाहिए, ये दृढ़ निर्णय चाहिए। मेरा दृढ़ निर्णय क्या है पता है? मुझे मोक्ष चाहिए ही चाहिए। मेरा निर्णय क्या है? मुझे भगवान के बाजू में बैठना ही बैठना है। मुझे भगवान बनने की हैसियत लाना ही लाना है। आपका दृढ़ निर्णय क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका दृढ़ निर्णय क्या है कि मुझे बनना है? कोई ना कोई दृढ़ निर्णय आपका होना चाहिए, तभी तो आप सक्सेस हो पाओगे। अभी निर्णय ही नहीं है तो कहाँ से सक्सेस हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। अगर आपका दृढ़ निर्णय कि मुझे भगवान विराजमान करना ही करना है, बिक जाऊं, तो आप कर लेते। आपका दृढ़ निर्णय था ही नहीं। दृढ़ निर्णय एक ही व्यक्ति का था, मुझे करना है। तो सोचो, जिसका नाम नहीं था वो व्यक्ति भी आ गया और उन्होंने क्या कर लिया? वहां पर प्रतिमा को विराजमान करने का वो दृढ़ निर्णय होना चाहिए कि मुझे करना है। तो निश्चित रूप से आप उस कार्य को करके अपने जीवन को महान और उत्कृष्ट बना सकते हो। समय अधिक हो रहा है, आचार्य भगवान की बात को कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, और कल इस पर और अगर हुआ तो और इसको खोल दूंगा, क्योंकि आज जो है 10:15 हो गया। वैसे ही आप लोगों ने कहानी लेट करी हैगी। गुरुदेव की बात को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, उसको उनको तो मैं सुनाऊंगा। उसके बिना जो है मुझे आहार अंदर नहीं जाएगा, गुरुदेव को याद नहीं करूंगा। तो पूज्य गुरुदेव को एक बार नेमावर में आरिका माता जी सब आई। गर्मी का समय था और दीक्षाओं को दिया वहां पर। कितनी दीक्षा दी थी उस समय? कितनी दी दीदी लोग उस समय? 27 आरिका दीक्षा थी, और मैं बहुत छोटा था उस वक्त। और पूज्य गुरुदेव को एक झोपड़ी में हम लोगों ने वहां रोका था, और बड़ा पुण्य का उदय था कि उस दिन गुरुदेव की वैयावर्ती करने में कोई नहीं, सब लोग कार्यक्रम में लगे, और मैं अकेला आचार्य श्री जी की वैयावर्ती कर रहा था। कोई भी नहीं, बहुत छोटा सा था मैं उस वक्त। आचार्य श्री की वैयावर्ती कर रहा था, 1-1.5 घंटे तक वैयावर्ती करता रहा। फिर आचार्य श्री स्वयं उठे, उन्होंने देखा कौन है ये, और उन्होंने देखा, और देखने के बाद हाथ फेरा, सो जाओ सो जाओ। उस समय की भर गर्मी की बात है। उस भर गर्मी में आचार्य भगवान के पास माताजी लोग बैठी, और माताजी लोग उस समय आचार्य से बोल रही थी, आचार्य समझ में नहीं आता है, इतनी गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में भी आप खड़े होकर सामायिक कर लेते, और 2.5 घंटे तीनों टाइम सामायिक कर लेते हैं, ऐसा क्या है? आचार्य श्री जी मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए आचार्य भगवान ने ये कहा, क्या कहा कि जब सामायिक में हम चिंतन में लीन हो जाते हैं, तो चिंतन में आध्यात्मिक गहराई में पहुंच जाते हैं, तो शांत सरोवर का आनंद ऐसा होता है, उस आनंद में सब कुछ भूल जाते हैं। और आचार्य जी ने कहा, जैसे तीर्थंकर बालक को सौधर्मेंद्र अंगूठे में अमृत लगा जाता है, उस अमृत को चूसते चूसते क्या होता है? वो सब कुछ भूल जाता है, उसी में लीन हो जाता है। ऐसे ही पूज्य ज्ञान सागर जी ने हमें भी अमृत का प्याला थोप दिया है, समा दिया है, और हमारे जीवन में उतार दिया अध्यात्म का अमृत का प्याला। बोले बस वो अध्यात्म का अमृत का प्याला हम लेते रहते हैं, चूसते रहते हैं, तो दुनिया की कोई खबर रहती नहीं है। हम कहाँ हैं, खड़े हैं कि गर्मी है, कि बाहरी वातावरण क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है, 2.5 घंटे हो गए कि 3 घंटे हो गए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने वो अध्यात्म का प्याला निश्चित रूप से हमारे जीवन में उतार दिया है, उसी से हम अपने जीवन को चलाते हैं। हम लोगों के जीवन में भी वैसे अध्यात्म का प्याला आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इतने रखते हैं, क्योंकि अपना समय हो रहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिशु की सिद्धि चिंता हमारी चिंतित वसदाने तो हम बद्ध मानस ममा सुदेवी।